आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस मैम। यस मिस। हाँ मैम। ओके ओके, चलिए। यस मैम। तो आज हम हमारा 13वां लेसन जो है नीति के दोहे वो करने वाले हैं। दोहे का अर्थ क्या होता है? दोहों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और वह भी ऐसा ज्ञान कि जो उदाहरण के साथ दिया जाता है, तो उसे दोहे कहते हैं हम। तो इस प्रकार दोहे होते हैं जो उदाहरण के साथ हमें ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। तो आज हम जिनके दोहे पढ़ने वाले हैं वे हैं रहीम जी। रहीम जी के दोहे जो हैं वो हम नीति के दोहे में पढ़ेंगे। इसमें से कुछ दोहे ऐसे भी हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, 7th में या 8 में, कहीं ना कहीं आपके पढ़ने में आए हुए दोहे हैं, और कुछ दोहे ऐसे हैं जो नए हैं। तो इस प्रकार के मिले जुले हम टोटल 9 दोहे हैं टोटल। तो वो हम आज करने वाले हैं। रहीम जी की बात करें तो रहीम जी का व्यक्तित्व जो था ना, वो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व था। यानी कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत सारी चीजें एक साथ कर सकते हैं, ऐसा व्यक्तित्व था। सिर्फ एक ही दिशा में एक ही कार्य कर पाना ऐसा उनमें नहीं था। तो प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कहे जाते थे रहीम जी। वे एक ही साथ सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी, कवि एवं विद्वान थे। मैंने कहा ना कि एक साथ बहुत सारी खूबियां हो जिनमें, हाँ, तो ये सारी खूबियां जो हैं वो रहीम जी में थी। आगे उनके बारे में बात करें तो वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के आराधक थे, और रहीम कलम और तलवार के धनी थे। यानी दोनों बातों में, दोनों चीजों में वे कार्य कर सकते थे। यानी वे तलवार युद्ध की बात हो तो भी अच्छा कार्य कर लेते थे, और कलम लिखने की बात आए तो भी वे अच्छा काम कर लेते थे। और मानव प्रेम के भी सूत्रधार थे। यानी उनके दोहे आप देखेंगे ना तो उनमें मानव प्रेम के बारे में ज्यादातर बातें होगी। उसका उदाहरण भी मैं आपको दूंगी। रहीम जी ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में ही कविताएं सरल भाषा में प्रस्तुत हमारे सामने की है। जितने भी उनके दोहे हैं वो सरल भाषा में है, और अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में वे लिखते थे। देखिए, पहले ब्रज और अवधी भाषा में लिखा जाता था, फिर उसमें से ये खड़ी बोली हिंदी के ही प्रकार थे, तो उसमें से खड़ी बोली हिंदी हुई, और उसमें से आज हम जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो हुई। तो ये अवधी और ब्रज भाषा जो है ना, थोड़ी बहुत संस्कृत और हिंदी के शब्दों की मिली जुली भाषा थी, समझे? और उसे फिर अलग अलग किया गया, संस्कृत और हिंदी थोड़े सरल शब्द कर दिए गए। ओके, तो रहीम जी के बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो उनका पूरा नाम जो था ना वो अब्दुल रहीम खान खाना था। और इसके अलावा रहीम की कार्यक्षमता और उनकी बुद्धिमत्ता जो है उससे अकबर बादशाह जो थे वो भी प्रभावित थे, और इसीलिए अकबर ने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री पद जो है वो दिया हुआ था, ऐसी मान्यता थे। और अवधी और ब्रज भाषा के अलावा संस्कृत, अरबी, फारसी के भी रहीम जी जो हैं वो विद्वान रह चुके हैं। दानी के रूप में वे बहुत विख्यात थे। यानी दान देने में उनका बड़ा नाम था। जीवन के व्यावहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सत्सई, उन्होंने रहीम सत्सई लिखी हुई है। यानी दोहों की ही एक कविता है, उसे सत्सई कहा है। तो उसमें उन्होंने व्यावहारिक यानी जीवन के जो अनुभव हैं उसको उन्होंने अपनी सत्सई में प्रस्तुत किया है। ओके, तो अब हम सीधा दोहों पर ही चलते हैं। चलिए। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचहि सुजानी। देखिए, इसमें आपको ये रहीम, ये कबीर,
ये तुलसीदास जी, ये सब जो कवि है ना, उनमें आपको व्रज और अवधी भाषा जो है ना, उनके शब्द भी आपको उनके दोहों में कहीं कहीं दिखाई देंगे। चलिए अब बताइए तरोवर यानी क्या, कौन बताएगा तरोवर यानी? ये दोहा तो वैसे भी आप पढ़ चुके हैं पहले। मैम झाड़ झाड़ હોય ને झाड़। हाँ वेरी गुड, तरुवर यानी वृक्ष। ओके, तरुवर फल नहीं खाते, चलिए आप पहले पढ़ चुके हैं, कोई बता पाएगा इसका भावार्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा? झाड़ છે ને ફળ નો ખાય। बेटा आप हिंदी में बताओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जो वृक्ष होते हैं वो फल नहीं हाँ खाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद सरोवर पिया ही ना पानी, तो सरोवर यानी? सरोवर એટલે કે सरोवर सरोवर जो होते हैं वो पानी अपना खुद का पानी कभी नहीं पीते। वेरी गुड, फिर कहीं रहीम पर काज हित। ई नहीं खबर मिस। ओके, और कोई बताएगा? वेरी गुड बेटा, इतना आपने बताया वो परफेक्ट था। चलिए आगे की पंक्ति, दूसरी पंक्ति का और कोई कहेगा भावार्थ? देखिए मैं ही बताती हूँ, तरुवर फल नहीं खाते यानी वृक्ष जो हैं, पेड़ जो हैं, वो कभी अपने फल नहीं खाते। सरोवर पिय ही ना पानी, सरोवर है वो अपना पानी खुद नहीं पीते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि वृक्ष अपने फल खुद खाते हो, या सरोवर है वो अपना पानी खुद ही पीता हो, ऐसा हमने कभी नहीं देखा है ना। तो कहीं रहीम पर काज है, तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि अ, परकाज यानी दूसरे की परोपकार, परकाज यानी परोपकार, सीधे शब्दों में कहूँ तो दूसरों के काम। तो दूसरों के काम के लिए जो सुजान, सुजान यानी? सुजान यानी सज्जन, तो सज्जन व्यक्ति जो हैं वो दूसरों के काम के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना पानी नहीं पीता, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरों की मदद के लिए, दूसरों के काम के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं करते। सज्जन व्यक्ति दूसरों के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। हम अपनी बात ही देखिए, हम लोग भी हैं, जो भी कमाते हैं, आपके मम्मी पापा, या आपके पापा जितना भी कमाते हैं, हम कुछ ना कुछ, हम जितना कर पाए, ऐसा जरूरी नहीं, दान ऐसी चीज है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि हमें इतना ही करना है या इतना ही करना है, हम जितना कर पाए हमें उतना करना चाहिए। तो आप देखिएगा आपके घर में भी ये रिवाज होगा ही कि आपके घर में आपके पिताजी जितना भी कमाते हो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो दान करते होंगे, या किसी की मदद के लिए उपयोग करते होंगे उसका, है ना। तो सज्जन व्यक्ति की यही निशानी होती है, सज्जन यानी अच्छे व्यक्ति, तो उनकी यही निशानी होती है कि अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए भी करना चाहिए, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, जितना कमाओ वो सब अपने ही में ही उपयोग करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों की मदद के लिए भी अपनी संपत्ति का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने रहीम जी ने वृक्ष और पानी का, सरोवर का उदाहरण दिया है। समझ में आया ये दोहा? वही साहब, यस मैम। मैं आप लोगों को पूछ रहे हैं बॉस, मुझे सिर्फ वॉइस की आवाज आई, मतलब बाकी सब हैं और सिर्फ म्यूट करके चले गए हैं। वेरी गुड, चलिए इनके घर भी फोन देखते हैं करवाने का। तो यहाँ परोपकार की बात जो है वो इस दोहे में कवि ने समझाई है।
ठीक है। चलिए अब उसके बाद दूसरा दोहा है, कहीं रही संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मित। अब यहाँ मित यानी मित्र, संपत्ति उसका मतलब आपको पता है, सगे यानी संबंधी, और बनत यानी बनते हैं। तो यहाँ रहीम जी क्या कहते हैं कि संपत्ति के लिए सभी लोग जो हैं वो सगे संबंधी बनते हैं, पर जो विपत्ति यानी विकट, मुश्किल, तो आपत्ति, आपत्ति के समय, आपत्ति की समय जो आपत्ति की कसौटी में जो साथ खड़े रहते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। देखिए जिसके पास बहुत सारी धन दौलत होती है, उनके बहुत सगे संबंधी होते हैं, उनसे कोई बैर मोल नहीं लेता, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। पर जब उनके पास कोई उन पर आपत्ति आ जाए या मुश्किल आ जाए और उनके पास पैसे ना रहे, तो तब जो है उनके साथ जो खड़े रहे वही सच्चे मित्र है। आप लोग भी ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग हैं, आपके पास सब कुछ है, अभी सारी बुक्स है, हाँ, और सब रेडी है, आपकी फेयर बुक्स भी रेडी है, तब आपके सभी दोस्त होते। पर अगर कोई मुश्किल आ जाए और आपकी बुक्स कंप्लीट ना हो, और तब जो आपके साथ खड़े रहे कि चलो भाई तुमने मेरी हेल्प की थी हमेशा, तो आज तुम्हारी मुश्किली में मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम्हारी बुक्स पूरी करने में मैं हेल्प करता हूँ, तो ऐसी हेल्प करे जो, वही आपके सच्चे मित्र है। समझे? जब तक हमारे पास सब कुछ है तब तक हमारे पास सभी लोग आएंगे, पर जो हमारी मुश्किली में हमारे साथ खड़े रहे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, और वही सच्चे दोस्त होते हैं। समझे आप लोग? ये दोहा क्या कहना चाहते हैं? इसमें सही संबंध के बारे में बात बताई है कि सच्चे मित्र कौन होते हैं, सही संबंध कौन होते हैं, इसके बारे में रहीम जी ने इस दोहे में हमें मैम समझाया है। हाँ बेटा बोलो। विपत्ति એટલે ઓલું જ થાય ને मुश्किल, મિત્રો आपत्ति, आपत्ति, આપત્તિ विपत्ति એટલે आपत्ति। ओके समझ में आया ये दोहा आप लोगों को? यस मैम। यस मैम ओके। चलिए उसके बाद, रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। क्या कहते हैं कि रहीम जी यहाँ कहते हैं कि यहाँ ना छोटों का महत्व बताया। देखिए हर दोहे का शॉर्ट में अर्थ में आपको बता देती हूँ ताकि आप लोग उसके बाद का पूरा दोहा समझ सको। यहाँ रहीम जी ने छोटों का महत्व बताया कि रहीम न देखी बड़ेन को, यानी हम लोग हमेशा बड़ों को देखते हैं और छोटों की उपेक्षा कर देते हैं। पर आगे कहते हैं कि जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। यहाँ का मतलब है कि जहां सुई काम आती है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती। हमेशा हम बड़ों को ही महत्व देते हैं, छोटों की उपेक्षा करते हैं कि तुम तो छोटे हो, तुम्हें समझ नहीं आता, तुमसे नहीं होगा। इस प्रकार हम छोटे बड़े की बात हो तो उसमें ऐसा करते हैं। हाँ, और जब धन संपत्ति की बात आए ना तब भी हम धन संपत्ति वाले जो बड़े लोग होते हैं ना उन्हें ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि जो छोटे होते हैं उन्हें महत्व नहीं देते कि इसके पास तो कुछ नहीं, ये क्या हमारी हेल्प कर सकता है कभी। तो इस प्रकार उसमें भी हम छोटों को महत्व नहीं देते। पर रहीम जी ने यहाँ तलवार और सुई के उदाहरण द्वारा हमें समझाया है कि जो काम सुई कर सकती है ना वो तलवार नहीं कर सकती। अगर आपको सिलाई करनी है, कोई कपड़ा सीना है, तो आपको सुई का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहां आपको सुई ना मिले और आप कहो कि मैं तलवार लेकर कपड़े सी लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। और युद्ध के मैदान में जाना हो तो तलवार का ही उपयोग करना पड़ेगा। वहां आप ऐसा कहो कि मेरी तलवार अभी नहीं है तो मैं सुई लेकर लड़ने चला जाऊं, तो ये तो नहीं हो सकता ना। हाँ, तो इसीलिए हमें बड़ों के साथ साथ
छोटों का भी महत्व समझना चाहिए, उन्हें हमें उपेक्षित नहीं करना चाहिए। तो यहाँ छोटों का महत्व हमें समझाया है। बड़े यानी बड़े, फिर लघु यानी छोटा, फिर डारी यानी छोड़ना, और उसके बाद है सुई और तलवार। ये तो आप समझ गए होंगे। ओके, ये दोहा समझ में आया? बोलते आप ऐसा, आप लोग ऐसा करोगे तो फिर ना हाँ ही मैम समझ में आ आपका गया। काम ठीक से यस होगा। मैम, समझ में आ गया। हम नहीं आप समझ लोगों में आ की बेटा, एक मिनट, आप लोगों की ओर से कोई आंसर नहीं होगा, कुछ आप बात ही नहीं करोगे, हम ही अकेले बोलते रहेंगे, तो ना हमें मजा आएगा पढ़ाने में, ना आपको मजा आएगा। तो थोड़ा लेक्चर को आसान बनाओ ना, थोड़ा सरल बनाओ, कि दोनों तरफ से बातचीत हो तो ही आसानी से काम हो सकता है बेटा। आप लोग हैं, देख रहे हैं, तो फिर आंसर दिया कीजिए ना। फिर ऐसा हो कि हमें सबके पेरेंट्स को बताना पड़े, और उसमें से कुछ तो ऐसे होंगे कि वो तो हमेशा हाजिर रहते होंगे, ध्यान भी देते होंगे, पर फिर हमें फरियाद तो सबकी करनी पड़ेगी ना बेटा। उससे अच्छा कि आप लोग हो तो अच्छे से पार्ट लो ना लेक्चर में। ठीक है, चलिए। तो अब तीन दोहे यस मैम, हमने समझा। किए, तीन दोहे हमने किए। अब मैं चाहती हूँ कि आप तीनों दोहों के अर्थ पहले बताएं, फिर हम चौथे दोहे पर चलेंगे। चलिए, कौन बताएगा? मैं बताओ अली असगर। बताओ। ओके, अली असगर, कौन सा दोहा बताओगे ये पहले बताओ। आपकी चॉइस रहेगी कि आप लोग जिस दोहे वृक्ष का अर्थ वाला, बताओ। वृक्ष वाला और सरोवर वाला। ओके, चलिए बताओ। चलिए, मैंने वृक्ष वाला रखा है। वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, सरोवर कभी अपना पानी नहीं पीता। हम्म, और आगे? आगे नहीं पता। वो तो पूरा बोलना है बेटा, मैंने तो पूरा दोहा समझाया ना आपको, तो आपका ध्यान होना चाहिए ना बेटा। तो अभी आपको नहीं पता, अभी मैंने समझाया, अभी आप भूल गए तो कैसे होगा? ये इसके, अपने दोस्तों की मदद करना। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके क्वेश्चन आंसर जो है ना, वो इसी प्रकार है कि आपको इसका भावार्थी लिखना पड़ेगा। हाँ? इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हम करेंगे ना, उसमें ऐसा ही है कि आपको पूरा अर्थ लिखना ही पड़ेगा, तो अर्थ आपको याद करना ही है बेटा। चलिए बोलिए, आप कौन बोलेगा पूरा दोहा? हाँ, दोनों मैम ही, बोलू। वृक्ष वाला और सरोवर वाला। जो भी आप एक बोलना चाहे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको चॉइस भी दी कि तीनों में से आप जो वृक्ष बोलना कभी चाहे वो अपने बोल फल सकते नहीं दो, खाते, सरोवर कभी अपना पानी नहीं पीते, और रहीम कहते हैं कि हमें एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त की मुसीबत में उसके साथ देना चाहिए, और सुजन मानस को संपत्ति चाहिए ना एक चाहिए। मिनट, आप लोगों ने दोनों दोहों का मिक्स कर दिया, ऐसा दोनों दोहे मिक्स हो गए, दूसरे दोहे का जिस अर्थ इसमें आ गया। पहले अच्छे से दोहा पढ़ो, देखो रखा ही है मैंने दोहा। चलो, अब कौन पढ़ेगा? अल्फाज? मैम मैं बोलूं। हाँ मैम। ओके, चलो आप बोलो। मैम तलवार वालों दो ओके, हो। तलवार वाला, एक मिनट, चलिए। मैम रहीम जी कहते हैं कि जहाँ बड़े जहाँ जहाँ बड़े लोग काम नहीं कर सकते वहाँ छोटों को भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि जहाँ तलवार काम नहीं आती है वहाँ सुई काम आती है। वेरी गुड, चलिए, ये अच्छा था, परफेक्ट। और पूरा दोहा का भावार्थ इन्होंने बताया, वेरी गुड।
चलिए अब कौन बोलेगा? वो हो गया, अब दो बाकी रहे। जो क्लियर हो जाएगा उसे उसका चांस फिर नहीं रहेगा। अब दो बाकी है, ये वाला और ये वाला। चलिए कौन बोलेगा? मैम मैम ओके उसके बोलो। पीछे मैम पहले जो था ना वो करो ना। ये वाला। हाँ। चलिए। और रहीम कहते हैं कि संपत्ति जब अपने पास जब सब कुछ होगा तब सारे संबंधी और मित्र। सब मित्र भी आएंगे। और जब अपनी कसौटी मतलब कि परीक्षा के वक्त हम मुसीबत में होंगे तब अब एक सच्चे मित्र की ही पहचान आएंगे। होती है। हाँ सर, हाँ, सच्चे मित्र की वेरी पहचान। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, ये भी ज्यादातर ठीक था एकदम। फिर से बता देती हूँ, सही कहा फैजान ने कि रहीम जी कहते हैं कि जब संपत्ति होती है तब सभी लोग सगे बनते हैं, संबंधी बनते हैं। पर जब हमारी विपत्ति का समय हो और विपत्ति की कसौटी पर जो खरा उतरे वही सच्चा मित्र होता है। अब समझे आप लोग? चलिए, अब पहला दोहा। ये तो बहुत आसान था। चलिए, ये कौन बोलेगा? अल्फाज। मैं बोलूं? ओके, चलिए बोलो। जो वृक्ष होते हैं वो अपने फल कभी नहीं खाते हैं, जो सरोवर होता है वो अपना पानी कभी नहीं पीता है। इसलिए इसी तरह रहीम जी हमें कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होता है वो अपनी संपत्ति में से हमेशा दूसरों का भी हित सोचता है। वेरी गुड, परफेक्ट। कि वृक्ष जो है वो कभी अपने फल नहीं खाते हैं, सरोवर जो है वो कभी अपना पानी नहीं पीता है। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए भी करते हैं। चलिए, वेरी गुड। और फिर मदद भी कैसी होनी चाहिए? मदद भी कैसी होनी चाहिए? वो कहते हैं ना, आपने सुना है ना, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। आजकल की दान पद्धति आपने देखी हो तो कैसी हो गई है कि लोग दान तो करते हैं पर दिखा दिखा के करते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप दान करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उसको लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। आपने किया, आपके पास है और आपका फर्ज है इसलिए आपने किया, तो उसे जताना नहीं चाहिए। जब दान करो तो ऐसे करो कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। ऐसी कहावत है कि दूसरे हाथ को भी पता ना चले, वैसे दान करना चाहिए। आजकल आप देखते हैं ना कि लोग दूसरों की मदद करते हैं ना तो फोटो खिंचवाते हैं, फिर दिखाते हैं सबको कि देखिए मैंने ये दान किया, इस ये कार्य किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दान करो तो गुप्त होना चाहिए। वही आपका दान जो है वो सच्चा दान होता है और उसी का आपको अच्छा फल मिलता है। चलिए, अब चौथे दोहे पर चलते हैं। तीन दोहे क्लियर हो गए हैं, राइट? और चौथा दोहा है, देखिए यही है, इसी दोहे में हमको ये बात यहाँ भी दिखाई देगी। जो मैंने अभी उस दोहे में बताई ना वो यहाँ भी दिखाई देगी आपको। दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। यहाँ दिन का अर्थ है गरीब। यहाँ दिन का जो अर्थ है वो गरीब है। देखिए, दी जो है ना वो दीर्घ है। रस्व होता तो दिवस होता, पर दीर्घ है इसलिए गरीब के अर्थ है यहाँ। समझ में आया? तो यहाँ सही दिन बंधु के बारे में कहा है कि दिन दुखियों पर दया करने वाले ईश्वर के समान होते हैं। दिन बंधु सब होय, यानी दिन दुखियों पर दया करने वाले जो हैं वो ईश्वर के समान होते हैं। गरीब और असहाय सबको देखते हैं लेकिन उनकी ओर जो है वो कोई नहीं देखता। उनकी ओर देखने वाले सचमुच भगवान के समान होते हैं। गरीब लोग जो है ना
वो मदद के लिए सबकी ओर देखते हैं कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी मदद कर ले। तो यही बात है कि दिन सबन को लखन है, यानी दिन गरीब लोग जो हैं वो सबकी ओर देखते हैं। दिन ही लखे ना कोई, पर उन गरीबों की ओर कोई नहीं देखता। जो रहीम दिन ही लखे, रहीम जी कहते हैं कि जो इन दिन दुखियों की ओर देखता है वह दिन बंधु सम होय, यानी वह ईश्वर के समान है। आया समझ में? गरीब जो हैं वो मदद की उम्मीद से सबकी ओर देखते हैं, पर उन गरीबों की ओर कोई नहीं देखता। तो रहीम जी कहते हैं कि जो इन गरीब दिन दुखियों की ओर देखता है वह ईश्वर के समान होता है। देखा आपने, या कितने ही लोग ऐसे हैं जो सुखी संपन्न है इसलिए वो दूसरों की मदद करते हैं। हाँ, तो मदद करना अच्छी बात है, पर मदद के बदले में दिखावा करना कि मैंने इतनी मदद की, मैंने इतनी मदद की, ये गलत बात है। तो हमें मदद जरूर करनी चाहिए। हमें ईश्वर ने इतना दिया है तो हम इसमें से कुछ तो दूसरों की मदद कर ही सकते हैं। तो पर उसका दिखावा करना ये सही बात नहीं है। आया समझ में ये दोहा? चलिए इसका अर्थ कौन बताएगा मुझे? मैम मैं बताऊं? हम्म जो आज गरीब सभी होते आपने ही बताए ना? जो गरीब होते हैं वो सबके सामने मदद के लिए देखते हैं, पर कोई उनके सामने नहीं देखता। और जो उनके सामने गरीब के सामने देखता है वो उनके उनके लिए भगवान के समान होता है। वेरी गुड, परफेक्ट। अब आज के ये जो सारे दोहे हमने किए, मैंने सभी के अर्थ आपको बताए और साथ में आपको अर्थ पूछे भी, राइट? तो अब आपको क्या करना है कि ये जो सारे चारों के चारों दोहे हैं आज आपको होमवर्क में लिखने हैं। चारों दोहे लिखने हैं। पहले यानी पहला दोहा लिखिए, फिर उसका अर्थ लिखिए, जैसे आपने अभी बताया ना, वैसे जैसे मैंने बताया आपने बताया वैसे एक दोहा लिखिए, पंक्ति उसकी, फिर उसके नीचे उसका अर्थ लिखिए। राइट? इस प्रकार आपको क्या पूछा बेटा? मैम फेसबुक में लखवानू? हाँ, फेयरबुक में ही लिखिए सीधा, ताकि फेयरबुक में कंप्लीट हो जाए साथ ही। ओके, तो सीधा फेयरबुक में ही लिखिए। ओके, तो होमवर्क मैम में इतना। हाँ बोलो बेटा अल्फाज। पहले ही मैं